चलते चलते बाई खुश्तर में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं, इल्म से बड़ा कोई सरमाया नहीं। इल्म ही ऐसी चीज़ है जिससे आप दुनिया में और आखिरत में भी कामयाब व कामरान हो सकते हैं, दुनिया में भी कामयाब व कामरान हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मैं बात करूंगा आज बुक एम्पोरियम इल्मी, अदबी, दीनी व इस्लामी कुतुब और रसाइल का कदीम व मोतबर मरकज़ उर्दू बाज़ार सब्ज़ी बाग पटना की। दोस्तों, हिंदुस्तान भर में मशहूर व मारूफ़ उर्दू बुक एम्पोरियम ये बहुत ही मशहूर व मारूफ़ है। इसने अदब व ज़बान के एतबार से बड़ी अहम खिदमत अंजाम दी हैं। जिस तरीके से आप जब हैदराबाद जाएंगे तो हैदराबाद के कुछ मकतबा, चाहे वो हुसामी बुक डिपो हो या फिर दक्कन ट्रेडर्स हो, इसी तरीके से जब आप दिल्ली जाएंगे जामा मस्जिद के पास तो फ़रीद बुक डिपो या अदबी दुनिया हो, इसी तरीके से सब्ज़ी बाग पटना का ये मशहूर व मारूफ़ बुक एम्पोरियम जो उर्दू बाज़ार में है। ख़ास बात यह है कि यहाँ पर इन्होंने जो उर्दू अदब की खिदमत अंजाम दी हैं वो सिर्फ़ अभी से नहीं बल्कि आज़ादी के करीब से, और आज़ादी के वक्त उदबा, शुअरा और जो एक से एक नाक़िद मुहक़्क़िक़ गुज़रे हैं बिहार और पटना की सरज़मीन ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सरज़मीन और बैरून हिंद बर्रे सग़ीर हिंद व पाक से भी उदबा शुअरा जब पटना की सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए, खुदा बख्श लाइब्रेरी आए, तो बुक एम्पोरियम ये बोलते हैं ना कि नाम छोटा काम बड़ा, नाम छोटा दर्शन बड़ा, तो वही बुक एम्पोरियम का है। उर्दू अदब के हवाले से इसकी एक हिस्ट्री रही है, इसकी एक तारीख़ रही है। इन्होंने कम प्रॉफिट पे, कम नफ़ा पे ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा उम्दा काम किया है। उर्दू अदब की खिदमत के लिए इन्हें भी अवार्ड दिया जाना चाहिए, ख़ास तौर से ऐसे मकतबे को जो उर्दू अदब की खिदमत के लिए हमवतन गोश रहा करते हैं, दिन रात एक कर दिया करते हैं। इसी तरीके से आज मकतबा बुक एम्पोरियम हम आए हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि हिंदुस्तान भर में मशहूर व मारूफ़ कुतुब खानों में से उर्दू के ये भी एक अहम कुतुब खाना है। यहाँ पर कलीमुद्दीन अहमद की एक शायरी पर एक नज़र, तनक़ीद पर एक नज़र इन्होंने ही पहली मरतबा इशाअत की थी, शाये किया था। इनके मालिक प्रोपराइटर जो कदीम ज़माने से चले आ रहे हैं, इम्तियाज़ अनवर के वालिद साहब रहे हैं, उनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। दोस्तों, इसी के साथ इनकी नई नस्ल भी यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रही है। मैं बता दूँ कि यहाँ पर कलीमुद्दीन अहमद, कलीम आजिज़, अख्तर औरैनवी और मौजूदा दौर के अली अहमद फ़ातिमी और ज़ुबैर रज़वी वग़ैरह भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इसके अलावा अता अब्दी, उसके अलावा आप अभी जो मौजूदा अदब की खिदमत के लिए जाने जाते हैं, आप फेसबुक पर, यूट्यूब वगैरह पर देख सकते हैं। हम जानते हैं, बातचीत करते हैं ख़ास तौर से इनसे, इम्तियाज़ भाई से, कि आप जो ये वालिद साहब ने ये कब मकतबा कायम किया था और कितने बड़े बड़े अदीब यहाँ पर आ चुके हैं। इम्तियाज़ भाई, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर चलते चलते बाई खुश्तर पर आपका खैर मकदम है। तो ये बताइए कि यहाँ पर जो बड़े बड़े अदीब और शायर आए हैं, तो कौन कौन से लोग यहाँ आ चुके हैं और ये मकतबा कब क़याम अमल में आया था इस मकतबा का? ये मकतबा लगभग 1954 में आज़ादी के करीब। हाँ हाँ, जी जी जी। और वालिद साहब के जी पहले दो लोग आए, उनके कुछ नाम हमें जो याद है जी जी जी, वो हम बताते चले। बचपन में देखे सुने जी। हाँ, सुना देखा तो नहीं। जी जी जी। जैसे कलीमुद्दीन अहमद, जी जी। कलीमुद्दीन अहमद हो गए जी। मुख्तसर अब्दुल मोगनी जी जी। शीन मुजफ्फरपुरी जी। अख्तर औरैनी जी। कलाम हैदरी जी। अफसा जफ़र जी। हसन मुसन्ना जी। हसन मुसन्ना जी जी जी, वो आ चुके हैं जी। और अभी अभी ये मौजूदा दौर में जी सैयद अहमद कादरी। अच्छा, सैयद अहमद कादरी जी जी, मशहूर मारूफ किताब है उनकी उर्दू सहाफ़त पर, बहुत मशहूर। हाँ जी जी जी। हाँ, सैयद अहमद कादरी जी। और यहाँ पर आलम खुर्शीद, खुर्शीद अकबर, ये खुर्शीद अनवर भी आ चुके हैं। खुर्शीद अकबर जी जी, खुर्शीद अकबर। और आपके अता अब्दी, हाँ, तो कई काशमी। अच्छा, माशाल्लाह। आपके और भी बहुत सारे कलीम आजिज़ वगैरह सब लोग आएंगे। अच्छा, अच्छा, आउट ऑफ बिहार के अलावा जो बड़े अदीब हैं जो पटना यूनिवर्सिटी या फिर खुदा बख्श लाइब्रेरी वगैरह में काम करने के ताल्लुक़ से हैं, वो सब में से एक आध दो का नाम जैसे आप बता रहे थे, ज़ुबैर रिज़वी और अली अहमद फ़ातिमी जो पटना ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जी। पर ये भी आ चुके हैं आपके शमसुल रहमान फारूकी साहब भी आ चुके हैं। अच्छा, प्रोफेसर शमसुल रहमान फारूकी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। निदा फाजली भी आए जी, बड़ा अहम नाम है। अच्छा, ये बताइए कि
कि आप इतने सालों से ये कर रहे हैं मकतबा। जी जी। सबसे खास बात कि उर्दू अदब में उतना तो मुनाफा है नहीं, हम लोग जानते हैं किताब लिखने वाले, लेकिन इसके बावजूद जो खिदमत कर रहे हैं, ये कहाँ से हौसला आता है आपको, कहाँ से? जी बस ये समझिए कि क्या उर्दू अदब चीज़ से- कायम किए हुए हैं कि जी। लोगों को इससे फ़ायदा मिलता रहे। जी जी, हाँ, अभी के दौर तो बहुत ही समझिए कि एक मतलब कि सही बात हो, हिम्मत की बात है। माशी एतबार से बहुत कमज़ोर है अभी, जहाँ सही बात है। हाँ, और जहाँ ख़ासतौर से है। कोरोना के बाद तो और हालात बहुत ख़राब हो गए। जी, तो बस इस तरह से उर्दू अदब की खिदमत कर रहे कर रहे हैं। हैं। ये कितना, जैसे ये साल में जो तजर्बा हुआ, अहम किताबों के जो इशाअत अमल में आई है, कुछ के अहम नाम जो आपने खुद छापे हैं, कोई सा? हमने अभी छापी कलीमुद्दीन साहब की उर्दू तनकीद पर एक नज़र, अच्छा, उर्दू तनकीद पर एक नज़र। जी, उर्दू शायरी पर एक नज़र, अव्वल अच्छा। और दो। अच्छा, दोनों। जी, जी। और उर्दू ज़ुबान और फ़न दास्तान गोई ये ज़ेर तबा है। अच्छा। हाँ, जी, जी, अमली तनकीद भी ज़ेर तबा है। जी, 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 और जी ये प्रोफेसर रियाज बारी साहब हैं, जो वारिस साहब के ज़माने से रहे। जी ये रियाज साहब से भी। रियाज साहब। इनसे भी एक मिनट गुफ्तगू हाँ, करेंगे। लीजिए, बिल्कुल लीजिए। तो ये बताइए कि आप जो इतने दिनों से काम कर रहे हैं, मौजूदा दौर में बहुत सारे हम देखें कि आपके पास ज़बान व अदब है, उसके बाद बहुत सारे ये देखिए तहक़ीक़ नंबर है, रिसर्च उर्दू बुक रिव्यू है, कोसार है, जहान उर्दू है, तो क्या इसके अलावा भी और सब मैगजीन आते हैं, कोई ख़ास मैगजीन जिसे आप बताना चाहेंगे? उर्दू दुनिया। हाँ, उर्दू दुनिया, जी, दरभंगा टाइम्स है, उर्दू अदब। दरभंगा टाइप, बॉम्बे से नया वर्क हो गया, अच्छा, नया वर्क। नया वर्क। और इस बात, अच्छा, इस बात भी आता है अशर नजमी का। हाँ, जो अभी फ़िलहाल यहाँ नहीं आया। जी जी जी। हाँ, हैदराबाद से शगुफा। अच्छा, हैदराबाद से शगुफा। शगुफा बिल्कुल जी, अभी मैं- भी आपके काउंटर पे मौजूद है। अच्छा, हाँ, शगुफा है, देख सकते हैं। तहज़ीबुल अखलाक है, हाँ, तहज़ीबुल बच्चों अखलाक का है। माहनामा उमंग है, हाँ। शिफा है, डाइजेस्ट है, तहज़ीबुल अखलाक, ऐवान उर्दू, ज़बान व अदब है। ज़बान व अदब है। अच्छा, माहनामा, बेबाक, इंशा, जहान कुतुब, छोटी सी दुकान, बड़ा मतलब नाम, बड़ा दर्शन। तो बड़ी खुशी हुई, और ख़ास तौर से हम जैसे उर्दू के तालिब इल्मों के लिए, मैं सहरसा बिहार का हूँ लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ फैज़ाबाद से PhD कर रहा हूँ। सर से एक दो हाँ, सर से जी, जी। गुफ्तगू करते हैं उर्दू अदब के हवाले से। सर, आपका उर्दू अदब में इस्तकबाल है। जी, मैं मोहम्मद खुशतर। सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, क्या बताऊँ, आप जो सवाल कीजिएगा जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये बताइए कि यहाँ जो आप तशरीफ़ ला रहे हैं, ये कितने सालों से इस मकतबा के बारे में? इस दुकान के बारे में जी, लगभग 50 सालों से। लगभग 50 साल से। माशाल्लाह, बड़ी बात है ये ये। फादर को भी जानता हूँ। जी। ये दुकान पहले उधर थी, जी वो शाद होटल गली में। जी एक माने 20वीं सदी, जी खिलौना, जी जी बानो, हाँ। ये सब अखबार, जी जी ये सब अखबार, ये सब मैगजीन रसाले आते थे। जी 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 और अब तो नए नए बहुत सारे रसाले हैं। जी जी जी। तो आपने जो अहम काम किया उर्दू अदब के हवाले से, या उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए हम जैसे तालिब इल्मों को आगे क्या करना चाहिए, कुछ अपने राय मशवरे? जी, देखिए, उर्दू ज़ुबान अदब ऐसी जब तक है, और उर्दू उसी वक्त उसको वो सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकेगा जब तक कि वो फ़ारसी नहीं जानता। बेशक, सही बात है। और फ़ारसी जानने के लिए उसको अरबी जानना होगा। क्या बात है, बेशक सही बात सर। उर्दू जानने के लिए फ़ारसी और अरबी जानना कंपलसरी ज़रूरी है। बेशक। फ़ारसी के लिए अरबी है, जी जी और उर्दू के लिए फ़ारसी जानना होगा। जी जी और जब तक फ़ारसी नहीं जानेगा वो नहीं जानेगा, सही तलफ़्फ़ुज़ वो बोलेगा ही नहीं। तो अभी जैसे नए नौजवान के लिए कोई पैगाम? नौजवान जी जो अभी हैं, अभी के दौर में जी वो लोग कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पर्शियन पढ़ रहे हैं, जी और ख़ास के दीनी इदारों से हासिल कर रहे हैं। जी 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 आजकल के दीनी इदारे जो हैं जी वो जो कुरान हो या कुरान शरीफ पर जो भी पढ़ाई जाती हो उस सिलसिले में आदमी हो मौलवी हो, तो उसके अलावा वो जी मॉडर्न एजुकेशन की तरफ ला रहे हैं। इस्लाम कहता है कि एक हाथ में अल्लाह की किताब है और दूसरे हाथ में मॉडर्न एजुकेशन, नहीं तो हम गरीबों की मदद नहीं कर सकेंगे, दीनी इदारों की मदद नहीं क्या कर बात, सकेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। सर, आपका जो तजर्बा, उम्मीद हम देखने से तो लग रहा है रिटायरमेंट, आपने अपनी ज़िंदगी में किनको देखा, किसी के बारे में कोई तारीख़ी वाक़या किसी कुछ बताना चाहें? जिसके बारे में पूछ लीजिए। कलीमुद्दीन अहमद के बारे में करें। जी, मैं बताइए। कलीमुद्दीन से बारह से बात किया हूँ। जी, कलीमुद्दीन अहमद साहब जी, उर्दू तनकीद में उनका बड़ा एक जी। वो कंट्रीब्यूशन के हैसियत से मैं नहीं गया था, हाँ जी मैं एक सिलसिले में मिला तो उनसे रिसर्च करने के बारे में, अपने लिए नहीं। जी। तो उन्होंने कहा था इसके बारे में जी, और मैं सादिकपुर के बारे अच्छा, उलमा सादिकपुर जी, उन पर उनका काम है जी। में उन पर काम कराओ। हाँ तो खैर काम नहीं हो सका, जी। मैं जिनके लिए उन्होंने ऑफ़र किया वो काम तो उसको वो नहीं किया। और कुछ एक जी जी
और कलीम माजिद साहब के बारे में, कलीम माजिद कलीम माजिद साहब के बारे में ये कि वो हमारे यहाँ आते जाते भी थे। माशाल्लाह। उनकी एक लड़की थी जो अभी हाँ विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग में, जी वो उर्दू के लेक्चरर, नाम उसका शमीमा है, शमीमा जी। उर्दू के टीचर हैं वो। जी जी जी, विनोबा भावे हजारीबाग। हजारीबाग में जी जी। उनके लड़की का दाखिला नहीं हुआ था, बाकी अच्छा। तो गवर्नमेंट हाई स्कूल में जी गोल घर के सामने है। जी जी। तो मेरी अहिया ने कराया, माशाल्लाह। इसलिए वो आना जाना उनका था। आपके घरेलू ताल्लुकात थे? फैमिली टर्म, हाँ फैमिली। फैमिली टर्म हो गया तो वाइफ हो जाए। हाँ माशाल्लाह। और और कोई बिहार में अभी पटने के अंदर 3 ऐसी शख्सियात गुजरे हैं जी। जिनके जनाजे में कसरत से लोग मौजूद हैं। जी जी पहले ये अब्दुल कबीर सादिक पूरी हिंद, जी जी। और दूसरा ये नहीं वो तो सबसे हाईएस्ट, अरे यहाँ वाले हमारा शरिया की काजी मुजाहिद इस्लाम कासमी। अच्छा जी जी। और उसके बाद सबसे बड़ा जो हुआ अभी जो कलीम माजिद साहब का, जी जी। शायद उतना ही भीड़ हुई थी जितना कि जयप्रकाश जेपी मूवमेंट में भीड़ हुआ था गांधी मैदान। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कलीम माजिद बिहार के बहुत मशहूर और मारूफ शायर थे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में उर्दू अदब के हवाले से वो जाने जाते हैं। और उनका बहुत मशहूर है, रखना है कहीं पाँव तो रखा हो कहीं पाँव, रखना है कहीं पाँव तो रखा हो कहीं पाँव, चलना ज़रा आया है तो इतराए चलो। इसी के साथ नामा निकला है। इसी के साथ उर्दू बुक एम्पोरियम सब्जी बाग पट्टा से आपका अपना प्यारा दोस्त खुशरत जामई को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई शख्सियत के साथ नई जगह पर। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल चलते चलते बाय खुशरत। थैंक यू सो मच।